नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले पेंशनर्स के लिए एक जरूरी सूचना है। यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार से दिव्यांग, विधवा, तलाकशुदा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किसी भी एक पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, यदि आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रही हैं, 1 अप्रैल 2025 से पेंशन बैंक खाते में प्राप्त करने के लिए इन नियम का पालन करें। समाज कल्याण विभाग की तरफ से इन नियम का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। तभी आप आने वाले 1 अप्रैल 2025 से पेंशन अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं। अब सरकार की तरफ से कौन से नियम बनाए गए हैं, उन नियम के बारे में, दस्तावेज के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड वॉइस के लिए हम आपसे माफी चाहेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य की पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए पेंशनर्स को समाज कल्याण विभाग द्वारा बनाए गए नियम का पालन करना अनिवार्य है। तभी पेंशनर्स समय समय से अपनी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो नए व्यक्ति हैं, अपनी पेंशन बनवाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले नियम के बारे में जानना आवश्यक है। तभी आवेदन कर सकेंगे और सरकार द्वारा चलाई गई पेंशन या अन्य योजनाओं का लाभ भी ले सकेंगे। 1 अप्रैल 2025 से पेंशन का नया वित्तीय वर्ष 2025-26 प्रारंभ होने जा रहा है। पेंशन का आने वाला वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से पहले जिन लाभार्थियों ने यह कार्य अपना नहीं कराया है, तो जल्द से जल्द अपना यह कार्य करा ले, ताकि आपको भी पेंशन का लाभ समय समय से मिलता रहे। अब देखिए, बात करते हैं कौन कौन से वह नियम हैं जो पेंशन लाभार्थियों को करना अनिवार्य है, कैसे करा सकते हैं, किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होने वाली है, संपूर्ण जानकारी आपको मिलने जा रही है। तो देखिए, बात करते हैं पहले नियम के बारे में। जिन पेंशन लाभार्थियों का या अपनी पेंशन बनवाना चाहते हैं, यदि आपका आधार कार्ड 10 वर्ष से अधिक पुराना हो चुका है, सबसे पहले अपने आधार कार्ड को अपडेट कराने की आवश्यकता है। अब देखिए, अपडेट कराने को क्यों बोला गया है। आप भली भांति जानते हैं कि 10 वर्ष में बहुत कुछ बदलाव हो जाता है। आपके जो हाथ के फिंगरप्रिंट है उसमें बदलाव हो जाता है, आंखों का जो रेटिना है उसमें बदलाव हो जाता है, तो जो आपका फेस का स्ट्रक्चर है उसमें भी बदलाव हो जाता है। इसलिए बोला जाता है, जो जिसका 10 वर्ष से अधिक पुराना आधार कार्ड है और अपडेट नहीं कराया, तो कृपया करके सबसे पहले अपने आधार कार्ड को अपडेट करा लीजिएगा। जैसे ही आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाता है, तो इसके बाद आपको जो दूसरा कार्य है वह करना होता है। जिन पेंशन धारकों ने अभी तक अपनी पेंशन का ई-केवाईसी नहीं कराया है, उन पेंशन धारकों को अपनी पेंशन का ई-केवाईसी करा लेना है। ई-केवाईसी कैसे करा सकते हैं, ई-केवाईसी कराने के लिए किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होने वाली है, तो देखिए, ई-केवाईसी आप दो तरीके से करा सकते हैं। पहला है ओटीपी द्वारा, दूसरा है नज़दीकी जन सुविधा केंद्र पर जाकर अपना ई-केवाईसी करा सकते हैं। दस्तावेज हैं आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर। आप स्वयं उत्तर प्रदेश के पोर्टल पर जाकर अपना यह कार्य करा सकते हैं, जो पुराने पेंशन धारक हैं, और या फिर नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर भी आप अपना ये ई-केवाईसी का कार्य जो कि पेंशन का है पूरा करा सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे कार्य के बारे में। जो तीसरा कार्य है
जिन पेंशन धारकों का खाता इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में है, उनको अपना बैंक खाते से एनपीसीआई, आधार कार्ड लिंक और डीबीटी चालू कराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इससे अलावा अन्य किसी बैंक में जैसे कि एसबीआई में, पंजाब नेशनल बैंक में, केनरा में, यूनियन बैंक में या अन्य किसी बैंक में बैंक खाता है, तो उन पेंशन धारकों को अपने बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक, एनपीसीआई जिसे बोला जाता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि एनपीसीआई मैपिंग कराने की आवश्यकता है। और इसी के साथ साथ उन पेंशन धारकों को डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनेबल कराने की आवश्यकता है। जब तक पेंशन धारक अपना बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक नहीं कराएंगे, एनपीसीआई लिंक नहीं कराएंगे, डीबीटी चालू नहीं कराएंगे, उनको पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वर्तमान में सरकार आधार बेस्ड पेमेंट कर रही है। इसलिए बोला जाता है जिसका ये कार्य अधूरा है, अपना ये कार्य पूरा कर लीजिएगा। इसमें दस्तावेज की आवश्यकता होने वाली है पेंशनर्स का आधार कार्ड के साथ साथ बैंक की पासबुक और अपने नज़दीकी जिसमें आपका बैंक खाता है, पंजाब ब्रांच में या एसबीआई में, जहां पर भी है वहां पर जाकर ये कार्य आप अधिकारी द्वारा बैंक के करा सकते हैं। बात करते हैं चौथे कार्य के बारे में। अब देखिए, इसमें बताया गया है जिन पेंशनर्स की पेंशन रुकी हुई है, कुछ ऐसे पेंशन धारक है जिसकी 2 वर्ष से पेंशन बैंक खाते में नहीं पहुंची, किसी की 6 महीने से, किसी की 7 महीने से, किसी की 8 महीने से, तो रुकी हुई जो पेंशन है वह भी आपके बैंक खाते में आ जाएगी, पर आपको कुछ कार्य करने होंगे, जैसे आपकी पेंशन का ई-केवाईसी, आधार कार्ड को अपडेट। और यहाँ पर बात करते हैं अब चौथे कार्य के बारे में। जिन पेंशनर्स की पेंशन रुकी हुई है, पेंशन बैंक खाते में नहीं आ रही है, ऐसी स्थिति में अपने जिला, जो आपका जिला है, देखिए उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तो आप जिस जिले के निवासी हैं, आपके जिले में एक जिला समाज कल्याण या आप कह सकते हैं विकास भवन बनाया गया है। अब वहां पर जो अधिकारी बैठे होते हैं विकास भवन में या जिला समाज कल्याण में, वहां पर उनके पास आपको जाना है जिसकी भी पेंशन किसी न किसी कारणवश रुकी हुई है, और दस्तावेज लेकर आपको जाना है बैंक की पासबुक, बैंक से 6 महीने की बैंक खाता स्टेटमेंट आपको निकलवा लेनी है, और ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जाना है। इसके साथ आपको फोटोस्टेट आधार कार्ड की लेकर जानी है। इससे आप जो जिला समाज कल्याण या विकास भवन के अधिकारी हैं, उनसे आप पता कर सकेंगे इन डॉक्यूमेंट के माध्यम से कि आखिरकार आपकी पेंशन क्यों रुक रही है और इसके पीछे क्या कारण है। यदि आवेदन फार्म में कुछ गलतियां हैं तो सभी गलतियां वहां से ही आपकी ठीक कराई जाएगी। अब बात करते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से वर्तमान में 1,000 रुपए की दर से तीसरे महीने में 3,000 रुपए पेंशन राशि दिव्यांग, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं और वृद्धावस्था लाभार्थियों को दी जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य में पेंशन बढ़ाने को लेकर कोई भी घोषणा अभी तक नहीं की गई है और कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया गया है। तो आप समझ सकते हैं सरकार की तरफ से फिलहाल तिमाही पेंशन 3,000 रुपए दी जा रही है। देखिए आप समझ सकते हैं सरकार प्रतिमाह 1,000 रुपये प्रतिमाह देती है, लेकिन तिमाही पेंशन बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। अब तिमाही किस प्रकार से है, देखिए 3 महीने की हो जाती है 3,000 रुपये, जो कि अभी वर्तमान में सरकार द्वारा जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। अब जैसे ये पेंशन राशि सभी दिव्यांग, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं और ओल्ड एज लाभार्थियों को मिल जाती है, तो इसके बाद पेंशन का नया सत्र स्टार्ट होने वाला है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से प्रारंभ होगा, जिसे आप कह सकते हैं 2025-26। ये पेंशन का एक नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है और इसमें आपको क्वार्टर 1 यानी कि आप कह सकते हैं 4 किस्त दी जाएगी, जो कि क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 के नाम से जाना जाता है। ये आपकी पहली किस्त है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। पहली किस्त में आएगी अप्रैल, मई, जून की पेंशन, इसमें आएगी फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर और इसमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और लास्ट में जनवरी, फरवरी, मार्च। 3,000 रुपये अप्रैल, मई, जून के, और इसके बाद जुलाई, अगस्त के 3,000 रुपये, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के 3,000 रुपये, जनवरी, फरवरी के 3,000 रुपये। तो सरकार इस प्रकार से पेंशन राशि बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। इसलिए यहाँ पर 1 अप्रैल 2025 शुरू होने से पहले ही आपको अपना यह कार्य जल्द से जल्द पूरा कर लेना है, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से
पेंशन का नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। तो ये कार्य आपको समय रहते हुए कर लेना है। जो आपकी रुकी पेंशन है, वे भी आपके बैंक खाते में ट्रांसफर सरकार की तरफ से कर दी जाएगी। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।